बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास जी। तो क्लास उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। तो क्लास इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं जी एक्सरसाइज 3.4। तो एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इसका सबसे पहले तो हम देखेंगे ये किससे रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज है, तो उसके मतलब थोड़ा सा हमें इंट्रोडक्शन होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। तो हम देखते हैं जी कि सबसे पहले देखें, उसने कहा जी कि उससे एक प्रीवियस पेज पे ही आपकी बुक के उसने कहा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कि उसने ना पिछली एक्सरसाइज तो थी एक पिरामिड पे कि वो ट्रायंगल हो या रेक्टेंगुलर हो या स्क्वायर हो, कुछ भी हो, एक पिरामिड की शेप पे थी। अब ये थोड़ी सी उससे कदरे आसान है। क्यों? उसने यहाँ पे बात की है एक स्फेयर की, एक गोल चीज़ की, किसी भी किस्म की, जैसे कि कोई बॉल हो या कोई चीज़ हो, कोई भी एक गोल चीज़, टेनिस बॉल की तरह समझ लें आप, फुटबॉल की तरह समझ लें, या कोई भी इस तरह की कोई बड़ी चीज़, लेकिन उसकी चारों साइडें बिल्कुल गोल हो, जैसे कि पूरी दुनिया, हमारी दुनिया गोल है। तो उससे रिलेटेड हम इसमें मुतल्लिक बात करेंगे। उसी तरह इसमें भी एक सेंटर पॉइंट होता है और उस सेंटर पॉइंट से चारों तरफ यहाँ से लेके यहाँ तक के पॉइंट को रेडियस कहते हैं, और रेडियस जिस मर्ज़ी तरफ चले जाएं वो बिल्कुल सेम ही होता है। इसमें उसने कहा है कि इसमें एक तो हम स्फेयर की, गोल चीज़ की, कोई भी हो, उसका सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। सरफेस एरिया फाइंड मतलब कि जैसे हम पिछली दफ़ा कर रहे थे कि वो कितना एरिया ले रही है। उसके बाद उसी तरह इसमें वॉल्यूम की भी बात करेंगे। वॉल्यूम का मीन्स कि उसके अंदर कितनी जगह, वो कितनी जगह घेर रही है, उसके अंदर अगर कुछ चीज़ को रखा जाए तो कितनी चीज़ उसके अंदर चली जाएगी। जैसे कि एक फ़ुटबॉल है, फ़ुटबॉल के अंदर हवा भरी होती है, तो कितनी हवा उसके अंदर भरी हुई है वो उसका वॉल्यूम है। या उसके अंदर अगर हम पानी भर दें तो कितना पानी उसके अंदर भरा जाएगा, तो वो उसका सारा वॉल्यूम है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। तो अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस में उसने क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हुज रेडी आर गिवन बिलो। कि उसने रेडी का रेडियस ही है, ये ज़्यादा है तो इसलिए उसने रेडी का है, और गिवन बिलो उसने नीचे दिए हैं टेकिंग पाई इज़ इक्वल टू 22/7। वो कह रहा है जी कि उसने हमें ना गिवन बिलो नीचे ये जो 3 रेडियस दिए हैं, और उसने हमें कहा है कि ये कर्व्ड सरफेस एरिया एक गोल एरिया है, सरफेस एरिया हमने इसको फाइंड करके देना है। रेडियस उसने हमें दे दिए हैं। तो क्वेश्चंस करने के लिए ना सबसे पहले हमें ना 2 फार्मूले याद रखने हैं। आपने उनको अच्छी तरह से याद कर लेना है क्योंकि वो पूरी एक्सरसाइज में हमारे बहुत काम आएंगे। सबसे पहला फार्मूला तो है जी सरफेस एरिया का फार्मूला। सरफेस एरिया के फार्मूले में उसने दिया है जी 4πr²। ये इसका फार्मूला है। सरफेस एरिया का फार्मूले को आपने रट्टा मार लेना, याद कर लेना बिल्कुल पक्का अच्छे तरीके से। वो कह रहे हैं जी 4πr², ये इसका फार्मूला है। 4π की वैल्यू 22/7 और r² जो भी रेडियस उसने दिया होगा। उसके बाद है जी सेकंड फार्मूला वॉल्यूम का, क्योंकि इस एक्सरसाइज में 2 ही चीज़ों की वो बात करेगा, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। सरफेस एरिया का फार्मूला ये है, वॉल्यूम का फार्मूला है जी 4/3πr³। 4/3πr³। तो ये हमारे पास 2 फार्मूले हैं, इनको आपने अच्छी तरह याद कर लेना, फिर आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 की तरफ चलते हैं। उसने उसी तरह उसने हमें कहा है कि रेडियस दिए हैं, पाई की वैल्यू 22/7 उसने कहा है। ये हमें पता है कि वो 22/7 ही होती है। कहीं पे भी पाई की वैल्यू आ जाए तो वो 22/7, अगर पॉइंट में हो तो वो 3.14। ये आपने याद रखना है क्योंकि हर बार वो पेपर में हो सकता है पाई की वैल्यू आपको ना शो कराए, तो आपको पता होना चाहिए कि पाई की वैल्यू 22/7 ही होती है। उसके बाद पार्ट 1 उसने दिया है जी, उसने कहा r = 3.5 सेंटीमीटर के जो रेडियस है ना उसने हमें दे दिया है जी 3.5 सेंटीमीटर, और उसने हमें सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए कहा है। तो हम सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे। ये हमारे पास फार्मूला है ऊपर वाला, तो ये हमें पता है, तो हम लगा के इसको ईज़िली सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले तो लिखेंगे जी सरफेस एरिया S = 4πr²। ये इसका फार्मूला है। तो हम फार्मूले के मुताबिक वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। 4 ऐसे ही इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई का साइन, पाई की वैल्यू होती है जी 22/7। मल्टीप्लाई क्यों लगा रहा हूँ कि इसमें इनमें कोई साइन नहीं है। जब कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई आर हमारे पास है जी 3.5 सेंटीमीटर, तो ये r² है, तो हम लगाएंगे जी 3.5 का स्क्वायर।
तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले तो ये 22 को 4 से मल्टीप्लाई करना है हमने। 22 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 ज़ार 8 और फिर 4 2 ज़ार 8। 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा जी 88। ये आपने याद भी रख लेना है क्योंकि यही आता रहेगा सारे सवालों में। 22 से पाई की वैल्यू से जब 4 मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा 88/7। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, अब आप देखें कि यहाँ पे उसने दिया जी 3.5। अब हम क्या करते हैं, हम 3.5 का स्क्वायर लेने की बजाय ना हम इसको 2 दफ़ा लिख लेते हैं। 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 हम ऐसे लिख सकते हैं ना। 3.5 के स्क्वायर का मतलब यही है कि 3.5 2 दफ़ा। हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5। बजाय हम इसके स्क्वायर लें, उस स्क्वायर की वैल्यू को 88 से मल्टीप्लाई करें तो वो मुश्किल हो जाएगी, पॉइंट की वैल्यू उसका मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा लंबा हो जाता है मामला। तो हम आसानी करेंगे अपने लिए। मैथमेटिक्स का मतलब भी यही है कि आपने आसान से आसान तरीके से आंसर निकाल के देना है, तो हम वही करेंगे। अब हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे। हम क्या करते हैं जी 88 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय, हमें पता है पॉइंट ख़त्म करने के लिए पॉइंट के बगैर वैल्यू को लिखते हैं, ओवर लगाते हैं, पॉइंट की जगह पे 1 लगाते हैं और पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतने 0 लगा देते हैं। यहाँ पे था पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो हम लगा देंगे जी 10 मल्टीप्लाई बाय, इसको भी 35 डिवाइडेड बाय 10। तो पॉइंट हमारा ख़त्म हो गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग में सबसे पहले देखिए जी ये 7 1 ज़ार 7, 7 5 ज़ार 35। तो ये कटिंग होगी हमारी। उसके बाद अभी इन सब को हमने मल्टीप्लाई करना है। ये 7 ख़त्म हो गया तो ऊपर रह जाएगा हमारे पास 88 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 35। नीचे 10 है, इसके भी और इसके भी। अब ऊपर वाली सब से मल्टीप्लाई हो जाएंगी और नीचे वाली सब दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो ये 88 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। इस तरफ ही कर लेते हैं जी। 88 को हमने मल्टीप्लाई करना है, इधर लाइन लगा लेते हैं बीच में ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। 88 को मल्टीप्लाई करना हमने 5 से। 5 8 ज़ार 40, 0 4 कैरी, 5 8 ज़ार 40 और 4 44। तो ये आया जी 440। अब 440 आया हमारे पास। अब वो 440 35 से मल्टीप्लाई करें, 440 को 35 से मल्टीप्लाई करें। पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 440 आया। अब उस 440 को 35 से मल्टीप्लाई करना है। 5 0 0, 5 4 ज़ार 20, 0 2 कैरी, 5 4 ज़ार 20 और 2 22, क्रॉस का साइन, 3 0 0, 3 4 ज़ार 12 का 2, 1 कैरी, 3 4 ज़ार 12 और 1 13, 3 और 1। तो ये 0 ऐसे ही, ये 0 भी, 2 और 2 4, 3 और 2 5 और ये 1 ऐसे ही। तो ये आया 15400। तो हम तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया जी 15400। अब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 100। करके देख लीजिएगा, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 100 आएगा। तो अब ये हमारे पास आ गया 15400 डिवाइडेड बाय 100। ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कट गए। ये ओवर में ले जाने का फ़ायदा हुआ हमें कि हमने पॉइंट ख़त्म किया। अब हमने इजीली इसको सॉल्व कर लिया, वरना हम पॉइंट को मल्टीप्लाई करते रहते तो पीछे रह गया, नीचे रह गया 1 जिसके कोई वैल्यू नहीं है। अब तो पीछे आया जी हमारे पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आया जी हमारे पास सरफेस एरिया। तो ये हमारा आंसर है जी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 का। जी तो पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में उसने दिया है जी r = 2.8 मीटर। अब यहाँ पे उसने मीटर में दिया, आपने इसका ध्यान रखना कि आंसर में आपने मीटर लगाना है या सेंटीमीटर लगाना है। अब यहाँ पे उसने मीटर में बात की है तो ये है जी 2.8 मीटर। तो इसमें भी हमने सरफेस एरिया ही फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया का फार्मूला हमें पता है, S = 4 पाई r²। तो अब हम इस वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। S = 4 मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू है 22/7,
मल्टीप्लाई बाय आर उसने दिया है जी 2.8 का स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि आर के ऊपर स्क्वायर है। तो अब हमने इसको सॉल्व कर लेना है। 22 को 4 से मल्टीप्लाई कराना है। 88 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2.8 का स्क्वायर है। हम पिछले सवाल की तरह इसको क्या करेंगे, अलग अलग करके लिख लेते हैं। 2.8 मल्टीप्लाई बाय 2.8, बात एक ही है, हमने उसको अलग अलग कर लिया। क्यों किया, अभी हम इसका पॉइंट ख़त्म कर लेते हैं। 88 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 28, नीचे 1 लगाया, पॉइंट की जगह यहाँ पे था 1 और साथ लगा दिया 0, जितने डिजिट होंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइडेड बाय 10। तो अब हमने इन सब को मल्टीप्लाई कर देना है। सबसे पहले तो इसकी कटिंग हो जाएगी, 7 1 ज़ार 7, 7 4 ज़ार 28। तो अब हमारे पास पीछे बाकी बचा है जी 88 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 28, इसके नीचे भी 10 है और इसके नीचे भी 10 है, उसके नीचे 1 रह गया तो वो ख़त्म हो गया। अब हमने 88 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम इधर कर लेते हैं लाइन लगा के। 88 को हमने मल्टीप्लाई करना है जी 4 से। 4 8 ज़ार 32, 2 3 कैरी, 4 8 ज़ार 32 और 3 35, तो ये आता है जी 352। 88 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो वो आया 352 मल्टीप्लाई बाई ये 28 ऐसे ही है अभी। और इस 10 को इस 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 100। अब ऊपर वाले फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 352 को 28 से मल्टीप्लाई करना। अब तो अब हम कर देते हैं जी 352 को 28 से मल्टीप्लाई। 8 2 ज़ार 16 का 6, 1 कैरी, 8 5 ज़ार 40 और 1 41, 1 4 कैरी, 8 3 ज़ार 24, 24 और 4 तो यह आया 28। क्रॉस का साइन, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10 का 0, 1 कैरी, 2 3 ज़ार 6 और 1 7, तो 6 ये 6 आ गया, 4 और 1 5, 8 ऐसे ही, 7 और 2 9, तो ये आया 9856। सॉरी आपके कैमरे में नहीं था, वो बाहर निकल गया, मैंने देखा नहीं। तो ये आया 9856, 9856 डिवाइडेड बाय 100। तो अब 9856 को हमने 100 पे डिवाइड करना है, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 9856 को हमने डिवाइड करना है जी 100 पे। तो 100 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, हम क्या करते हैं, ये 3 डिजिट है तो पहले इन 3 डिजिट को सिलेक्ट कर लेते हैं। 100 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 900 सीधा सीधा, क्योंकि 10 से करेंगे तो 1000 हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। अब 985 में से 900 लेस करेंगे तो पीछे बचेगा 85। अब हमें ये 6 नीचे उतारना पड़ गया, अब ये नीचे आ गया, अब ये 856 हो गया। अब 100 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 800 आएगा, 800। अब 856 में से 800 लेस करेंगे तो पीछे बचेगा 56। अब ये छोटा हो गया, अब हमें लगाना पड़ेगा पॉइंट, पॉइंट के बाद 0 लगाया, अब ये बन गया 560। तो अब हमें इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, 100 को 5 से करेंगे तो वो आ जाएगा 500। 560 में से हम निकालेंगे 500 तो पीछे बचेगा 60, छोटा है, फिर 0 लगाना पड़ेगा, 600 आ गया पूरा। तो 100 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 600 आएगा, तो नीचे होगा जी हमारे पास 0। तो आंसर आया 98.56। तो हम लिख देंगे इधर 98.56, मीटर में था तो मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है जी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 का। जी तो क्लास पार्ट 3 में उसने हमें दिया जी 0.21 मीटर, उसने रेडियस दिया हमें, ये भी रेडियस है, तो ये r इज़ इक्वल टू 0.21 मीटर। तो अब हमने क्या करना है जी, उसी तरह फार्मूला लगाना है, फार्मूले में इसको पुट करना है और हमने आंसर निकाल देना है। तो अब हम करते हैं जी, आंसर हमें पता है फार्मूला
S इज़ इक्वल टू 4πr²। तो हम पुट करते जाएंगे। S इज़ इक्वल टू 4 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई R है जी 0.21, तो हम लिखेंगे 0.21 का स्क्वायर। अब 22 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो वो हो जाएगा 88 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 0.21। पहले की तरह हम इनको अलग अलग करके लिख लेते हैं, 0.21 और 0.21 इधर भी। तो अब हम पॉइंट ख़त्म करते हैं। पॉइंट के ख़त्म करेंगे तो 88 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय, इसको अब हमने 21 लिख लेते हैं, क्योंकि ज़ीरो चाहे ना लिखें कोई वैल्यू नहीं होगी उसकी। तो यहाँ पे पॉइंट था तो यहाँ लगाएं, पॉइंट 2 डिजिट है तो 2 ज़ीरो लगा दें, मल्टीप्लाई इसको भी 21 लिख लें डिवाइडेड बाय 1 और 2 ज़ीरो आएंगे, क्योंकि 2 डिजिट है पॉइंट के बाद तो 2 ज़ीरो आ गए। तो अब इसकी कटिंग कर लें, 7 1 ज़ार 7, 7 3 ज़ार 21। तो अब इसकी मज़ीद कटिंग नहीं हो रही, अगर पॉसिबिलिटी है कहीं पे तो हम कर देते हैं, मेरा ख्याल है कि नहीं। तो वैसे इसकी कटिंग हो सकती है लेकिन खैर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 100 मल्टीप्लाई कराने आसान होंगे हमारे लिए। हम क्या करते हैं जी, फिर ये हो जाएगा 88 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 21, इसके नीचे भी 100 है और इसके नीचे भी 100 है। तो अब हमने इनको मल्टीप्लाई कराना है। 88 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे हम, 88 को हमने मल्टीप्लाई कराना है 3 से। 3 8 ज़ार 24, 4 2 कैरी, 3 8 ज़ार 24 और 2 26, तो ये आया 264। तो हम इसको लिख देंगे जी 264 मल्टीप्लाई बाय 21, ओवर लगाएंगे, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा जी 10,000। कैसे, 1 का 1 ही रहेगा, 2 ज़ीरो ये भी लगा दें और 2 ज़ीरो ये भी लगा दें, तो मल्टीप्लाई करके भी देख लें तो ये 10,000 ही आएगा। तो अब ये 264 21 से मल्टीप्लाई होगा। 264 को अब हमने मल्टीप्लाई करना है 21 से। 264 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, 1 से होगा तो ये ऐसे ही आ जाएगा 462, क्रॉस का साइन 2 4 ज़ार 8, 2 6 ज़ार 12 का 2, 1 कैरी, 2 2 ज़ार 4 और 1 5। तो ये आया 4 6 और 8 9 10 11 12 13 14 का 4, 1 कैरी, 2 और 2 4 और 1 5 और ये 5 ऐसे ही। तो ये आया 5544। तो 264 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 5544 डिवाइडेड बाय 10,000। तो अब हम इसको क्या करते हैं, अब एक और तरीका आपको बताता हूँ कि जैसे ना अभी हमने ऊपर के यहाँ से पॉइंट ख़त्म करके उसको वैल्यू में लाए हैं, नीचे ज़ीरो लगा के, अब हम अगर हमारे पास नीचे ज़ीरो हो तो हम ऊपर पॉइंट कैसे लगाएंगे। हमने क्या करना है कि जितने ज़ीरो है ना इनको ऊपर काउंट कर लेना, 1 2 3 4 1 2 3 4। ज़ीरो के बाद हमने जितने ज़ीरो है उतने डिजिट के बाद हमने इस तरफ को पॉइंट लगा देना है। तो ये 0.5544 है, तो कितने हैं जी, 1 2 3 4 1 2 3 4। इसके बाद यहाँ पे पॉइंट लगाएं और यहाँ पे हम ज़ीरो अपने पास से लगा देते हैं खूबसूरती के लिए, ना भी लगाएंगे तो खैर है कि चलो खूबसूरत लगेगा, 0.5544। तो ये हमारा आंसर है, बुक में उसने इतना सा दिया है 0.55। तो कोई बात नहीं, हमने 2 डिजिट एक्स्ट्रा लिख दिए, वैसे पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही लिखे हुए होते हैं। तो ये आया जी हमारा मीटर है, तो ये आया मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया जी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 का। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया।